हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एटम की, और उसमें भी हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। ओके, तो अभी तक हम 12.2 तक हम पढ़ चुके हैं, हमने रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ लिया है। ओके, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करने वाले हैं। तो किसी भी एलिमेंट के दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या और दूसरा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब गैस को किसी भी एटॉमिक गैस है जो वेपर है, उसको जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसमें से, तो जो रेडिएशन एमिट होगी उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जबकि अगर क्या करें हम किसी गैस के थ्रू लाइट पास करें तो उसमें जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा तो दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको आगे पैराग्राफ में उनको एनालाइज करेंगे कि उससे हमें ऑब्टेन क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। एज मेंशन इन सेक्शन 12.1, ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विच इट एमिट्स। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा, सब एलिमेंट का अलग अलग होगा स्पेक्ट्रम। व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड at low pressure, usually by passing an electric current through it, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, एटॉमिक गैस या वेपर को जब हम क्या करते हैं, लो प्रेशर में इलेक्ट्रिक करंट पास करके एक्साइटेड करते हैं, तो जो रेडिएशन निकलती है उसको अगर उसकी जो स्पेक्ट्रम है उसको उस स्पेक्ट्रम में क्या होंगे, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें शो भी कर दूंगा अभी कि स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि सर्टेन वेवलेंथ ही है, और इस स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, क्यों हुआ होगा ये आगे समझेंगे इसको हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके जब रिटर्न किया होगा तो उसने सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट एमिट की होगी, तभी एमिशन स्पेक्ट्रम नाम है इसका। अ स्पेक्ट्रम ऑफ दिस काइंड इज टर्म एज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट कंटेन्स ब्राइट लाइन्स ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइन्स है जो उसने एमिट किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम बोर्ड मॉडल पढ़ने वाले, तो वहाँ पर भी समझ में आएगा कि सर्टेन वेवलेंथ की ही लाइट क्यों इसमें से एमिट हुई है, क्यों नहीं सारी लाइन ही क्यों नहीं एमिट हो गई है। तो यहाँ समझ क्वांटाइजेशन ऑफ सेल्स ऑर्बिट्स समझेंगे वहाँ पर। ओके, द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन है शोन इन फिगर। और हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर शो किया गया है। आगे इसमें अभी हम पढ़ने वाले लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, फंड सीरीज़, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यही है क्या एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही एमिट करता है हाइड्रोजन। ओके, और हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट है। ओके, स्टडी ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रा of a material can therefore serve as a type of fingerprint for identification of the gas। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होगी। ठीक है, एक फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करेगा। ओके, सपोज़ हमें जैसे कि सन इससे ही हमें पता चला था कि सन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सन रेज़ को जब हमने ऑब्टेन किया, ओके, तो उसका जो स्पेक्ट्रम हमने ऑब्ज़र्व किया, तब उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चला कि जो स्पेक्ट्रम हमें हाइड्रोजन का मिल रहा है और सन रेज़ में से जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है सनलाइट में, वो मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो काफ़ी काम की चीज़ है ना। हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम देंगे, हमें पता लगा सकते हैं कि किस एलिमेंट की से वो एमिट हो रहा होगा। ओके, जहाँ से भी लाइट आ रही है तो उस जगह पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन वाइट लाइट passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer, we find some dark lines in the spectrum. These dark lines correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission spectrum of the gas। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं इसका ऑपोजिट, पहली बात हमने की एमिशन स्पेक्ट्रम की। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम वाइट लाइट को पास करते हैं जो गैस है हमारे, जो भी एलिमेंट की गैस हम ले रहे हैं, ओके,
तो उससे अगर पास करते तो हम देखेंगे जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू देखेंगे तो सर्टेन डार्क लाइट हमें मिलेगी। ओके, और ये जो स्पेक्ट्रम है ठीक वाइट बैकग्राउंड में हमें डार्क लाइन ऑब्टेन होगी। ओके, और ये डार्क लाइन जो है उसमें हम देखेंगे कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री है एमिशन स्पेक्ट्रम का, मतलब डार्क लाइन वहीं पर मिलेगी जहाँ पर हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन मिल रही थी। ठीक है, so this dark line correspond precisely to those wavelength which were found in the emission line spectrum of the gas, और इसी को हम absorption spectrum of the material of the gas कहेंगे। ओके, आप थोड़ा और एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रम सीरीज का इस अगले पैराग्राफ में, तो देखते हैं फिर इसे। We might expect that the frequencies of the light emitted by a particular element would exhibit some regular pattern। तो जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिट की है एलिमेंट ने उसमें कुछ पैटर्न हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलना चाहिए। हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज़ द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। ओके, तो उसका स्पेक्ट्रम भी सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही स्टडी करते हैं। ओके, in the observed spectrum, however, at first sight, there does not seem to be any resemblance of order or regularity in spectrum line। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें कोई इसमें resemblance नहीं दिखती, कोई regularity नहीं दिखती इसके स्पेक्ट्रम में। But the spacing between the lines within certain sets of the hydrogen spectrum decreases in a regular way। लेकिन जो लाइन की स्पेसिंग आप ध्यान से स्पेक्ट्रम को भी देखोगे तो जो लाइन की स्पेसिंग है आप देखोगे जैसे हम राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं स्पेसिंग धीरे धीरे एक पर्टिकुलर वे में क्या हो रही है, वाइड हो रही है। ठीक है, ईच ऑफ दिस सेट्स इट्स कॉल्ड अ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ये जो पूरा सेट्स है जो बिल्कुल पास पास लाइन हो जाएंगी उनका पूरा सेट्स है, उसको हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ बोला। ठीक है, याद रखना स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ यहाँ बन गई। ओके, तो इसका नाम हमने अलग अलग नाम दिया, एच लैम्डा, एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा एंड एच इन्फिनिटी। ओके, नाउ in 1885 the first such series was observed by a Swedish school teacher Johann Jacob Baumel। ठीक है, इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो विजिबल रीजन में उन्होंने ऑब्जर्व किया, सबसे पहला स्पेक्ट्रल सीरीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये लाइन्स ऐसी जो पास पास लाइन है सेट है लाइन का। ओके, और इन्हीं के नाम पे फिर बाउमल सीरीज़ आएगी। विजिबल रीजन में इन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको। द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656.3 nanometer in the red is called H alpha। The next line with wavelength 486.1 nanometer in the blue green is called H beta, and the third line 434.1 nanometer in the violet is called H gamma and so on। ठीक है, तो जो रेड लाइट है 656.3 नैनोमीटर की उसको हमने H अल्फ़ा डिनोट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेवलेंथ है नेक्स्ट कलर है डेट इज़ ब्लू ग्रीन, उसको H बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, थर्ड लाइन को वॉयलेट को जो हमने H गामा से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसमें तो कलर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे जब आप तब आपको ये कलर शो हो जाएंगे। ओके, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन अपीयर क्लोजर टुगेदर एंड आर वीकर इन इंटेंसिटी। जैसे जैसे जो लाइन है वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है, आप देखोगे वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज़ कर रही है। ये रेड वाला इधर है, ठीक है, फिर ब्लू ग्रीन फिर वॉयलेट आ जाएगा इधर। ठीक है, तो जैसे लाइन इस तरफ जा रही है ना, वेवलेंथ कम हो रही है, वैसे वैसे देख रहे हैं जो स्पेसिंग है उनके बीच में वो कम होती जा रही है। ओके, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, ये हमने देखा अभी। बाल्मर फाउंड अ सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द ऑब्जर्व वेवलेंथ। तो एम्पेरिकल फार्मूला बाल्मर ने ये फाइंड आउट किया ना, बाय थ्रू एक्सपेरिमेंट ये फाइंड आउट किया एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, सो दिस इज फार्मूला, दिस इज हियर इट इज़ 1/λ। ओके, 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, R एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोला गया, और R की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई है
1.096 10⁻⁻7 पर मीटर। और n क्या है इसमें, इंटीग्रल वैल्यूज 3 4 5। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन अभी हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जब थर्ड सेल से सेकंड सेल में, फोर्थ सेल से सेकंड सेल में, फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में जंप करेगा, ठीक है, तब हमें ऑब्टेन होगा बाल्मर सीरीज ऑब्टेन होगी विजिबल रीजन में जो लाई करती है। ओके, इसके और यही रीज़न है क्योंकि विजिबल रीजन में लाई करती है तो सबसे पहले हमें बाल्मर सीरीज ही ऑब्टेन हुई थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें n को, इसमें n की वैल्यू 3 डाल देते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, सो विल ऑब्टेन लैम्डा इज इक्वल टू 656.3 नैनोमीटर, दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो थर्ड से सेकंड में जंप करेगा देन वी ऑब्टेन रेड कलर। सिमिलरली फोर्थ से करेगा, इस तरह से हमें अलग अलग कलर ऑब्टेन हो जाएंगे। ओके, सो फॉर n इज इक्वल टू 4 1 ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन, है ना, इस तरह से हमें ऑब्टेन होता जाएगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट 3 से 2 में, 4 से 3 में, तो डिफरेंट कलर ऑब्टेन होगा, एच अल्फा एच बीटा इस तरह से। फॉर n is equal to infinity one obtain the limit of the series at lambda is equal to 364.6। जब इन्फिनिटी से जंप करेगा तब हमें लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें अलग अलग लाइंस अपीयर नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, और सबसे छोटी वेवलेंथ 364 है, उसके बियॉन्ड हमें लाइन ऑब्टेन नहीं होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये इसमें लिखा है ना, beyond this limit no further distant lines appear, instead only a faint continuous spectrum is seen। Other series of spectra for hydrogen were subsequent। उसके बाद सबसे पहले बाल्मर डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद फर्दर भी डिस्कवर हुए थे, है ना, जो आया लाइमन आया, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ठीक है, तो इसके बाद और उनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे। देखो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूँ लाइमन सीरीज़ में क्या आएगा, यहाँ पर उसमें 2 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में जंप करेंगे तब हमें ऑब्टेन होगा लाइमन सीरीज़। फॉर्मूला वही है बट यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसमें 2 था। पास्टन में जब 3 से जंप, आगे वाले जो सेल्स है उसमें से 3 में जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब आएगा पास्टन सीरीज़। ठीक है, और दिस इज़ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर आएगा ब्रैकेट, इसमें 4 आ जाएगा। ओके, फोर्थ में जब जंप करेंगे, और फंड आ जाएगा फिफ्थ में। ठीक है, लाइमन सीरीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। पास्टन और ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ द बाल्मर फॉर्मूला मे बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, रिकॉलिंग दैट वी नो दैट C is equal to C is equal to mu lambda. Okay, C is the speed of light, mu is the frequency of the light, and lambda is the wavelength. Okay, now what we can do, we can here put this is 1 upon lambda and this is mu upon C. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 upon lambda की प्लेस पे, 1 upon lambda की प्लेस पे we can put mu C. Okay, now after this, okay, सॉरी हम 1 upon lambda की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, म्यू अपॉन सी पुट कर सकते हैं, दिस विल बी म्यू अपॉन सी, और वो जो सी यहाँ चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू इज इक्वल टू आर सी टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो हमने म्यू के टर्म में भी इस फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लिया बाल्मर सीरीज़ को। ऐसे ही हम और के लिए भी कर सकते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू एलिमेंट, हाइड्रोजन, singly ionized helium and doubly ionized lithium उस स्पेक्ट्रा कैन बी सिंगल फार्मूला लाइक इक्वेशन, है ना। तो कुछ ही एलिमेंट है जिसको हम सिंगल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन 12.5 टू इक्वेशन 12.9 आर यूजफुल एज दे गिव द वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम रेडिएट और एब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमने अभी ऊपर देखी, ये हमें बताएगी कि कौन कौन से वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम रेडिएट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। हाउएवर दिस रिजल्ट और एम्पिरिकल डू नॉट गिव एनी रीजनिंग और व्हाई ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इन द हाइड्रोजन। तो ये टोटली एम्पिरिकल है और ये नहीं बताता कि यही सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के क्यों ऑब्जर्व होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, ओके।